अतीक और अशरफ की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या करने वाले शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। तीनों शूटरों की 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। पुलिस को तीनों शूटरों से 100 से ज्यादा पूछना है। कोर्ट ने तीनों शूटरों के 4 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। बताया यह जा रहा है कि पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। दो मुस्लिम प्रयागराज पुलिस माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटरों को लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजीएम कोर्ट पहुंची और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों से मोबाइल और हथियार को लेकर सवाल किए जा सकते हैं। हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने सीजीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों को तलब करने की मांग की थी। तीनों आरोपी प्रतापगढ़ जेल में बंद थे। अतीक के गुर्गों के खौफ की वजह से उनको नैनी जेल से प्रतापगढ़ भेजा गया था। शूटरों को कचहरी तक लाए जाने के दौरान पूरे रास्ते में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। आइए आपको बताते हैं कि तीनों हत्यारों ने कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा, कैसे माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की सरेराह हत्या कर दी और हत्यारों के परिजनों ने उनसे क्यों पल्ला झाड़ लिया। अतीक को पहली गोली मारने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। उसके खिलाफ गुंडागर्दी और छोटे मोटे झगड़ों के कई मुकदमे दर्ज हैं। लवलेश के पिता पेशे से ड्राइवर है और उसका परिवार किराए के मकान में रहता है। इंटर करने के बाद उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर के लिए एडमिशन तो लिया, लेकिन फेल होने के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। 4 भाइयों में तीसरे नंबर का लवलेश कोई काम नहीं करता था। कुछ समय पहले एक छात्रा को तमाचा जड़ने पर 8 दिन जेल में रहा था। कासगंज के सोरो के कादरबाड़ी गांव के रहने वाले अरुण मौर्य पर 3 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अरुण मौर्य उर्फ कालिया जेल जा चुका है। अरुण के चाचा का कहना है कि वो 1 सप्ताह पहले ही यहां से परिवार को बिना बताए गया था। उस समय वो भी अपने गांव गए हुए थे। अरुण मौर्य ने 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। अरुण पानीपत की एक निजी कंपनी में काम करता था, जबकि उसके पिता दीपक खेतीबाड़ी और रेहड़ी लगाकर टिक्की गोलगप्पे बेचने का काम करते हैं। अरुण पानीपत की एक फैक्ट्री में सिलाई का काम कर चुका है और वो महंगे कपड़े, जूते, होटल में रुकने, खाने पीने का शौकीन था और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित था। हमीरपुर का रहने वाला मोहित उर्फ सनी सिंह का संबंध भाटी गैंग के साथ है। 6 महीने पहले ही सनी जेल से बाहर आया था। उसने 12 साल पहले अपना घर छोड़ा था। मोहित के घर वालों का कहना है कि उसने केवल 8वीं तक पढ़ाई की है। कहा जाता है कि सनी ने ही हत्या के लिए पिस्टल की व्यवस्था की, वो भी सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट में। गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला और जेल में बंद कॉन्ट्रैक्ट किलर लॉरेंस बिश्नोई में गहरी दिलचस्पी रखता था। जब से उसे पता चला सिद्धू मूसेवाला को मरवाने वाला लॉरेंस बिश्नोई है, तब से वो उसका फैन हो गया। आमतौर पर बड़ा अपराध करने के बाद किसी भी अपराधी के परिवार के सदस्य उससे किनारा कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें और घर के बाकी सदस्यों को कोई दिक्कत ना हो। पुलिस के टारगेट पर हमेशा घर के बाकी सदस्य रहते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि अब तक जांच से जो सामने आया है, उसके अनुसार एक को छोड़कर बाकी घर के किसी सदस्य का किसी से कोई लेना देना नहीं था। एसटीएफ की टीम तीनों आरोपियों की रिमांड पर लेने के बाद तीनों से अलग अलग और फिर एक साथ बैठाकर पूछताछ करेगी। तीनों से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उन्होंने क्यों अतीक और अशरफ को मारा, किसने उन्हें सुपारी दी। एक कहानी खुद कातिलों के उस कबूलनामे की भी है, जिसमें तीनों ने बड़ा माफिया बनने के लिए दोनों भाइयों का कत्ल करने की बात कबूली है, लेकिन इस कहानी में ज्यादा दम नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।